या एकदम आप चिल है? एकदम चिल है। तो ऐसा एक आप आइटम या डिश का नाम बताइए जी। जो जैसे कि बिरयानी कलौटी कबाब तो फेमस है ही, उसको भी और फेमस होना चाहिए। कच्ची बिरयानी अच्छी क्वालिटी नहीं दोगे हम्म। मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। जाहिर सी बात है, मेहनत किया, लग साथ किया, हो गए। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हलीम का मसाला मार्केट से मंगा के यूज करते हैं। अच्छा वो मसाला हम लोग यूज नहीं करते हैं। अच्छा। प्लान क्या है हम लोग का? वो प्लान, वो एज नहीं रही कि वो प्लान बनाए ईद में कहाँ जाए कहाँ ना जाए। हाँ, लेकिन जाएंगे, दोस्त यारों के यहाँ जाएंगे, कुछ दोस्त यार आएंगे। सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर या थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर होता है, बाप दादाओं के जमाने से बिजनेस करते आते हैं, तो बिजनेस बहुत इजी हो जाता है। क्या आपको ये लगता है ये सच है या ये कितना गलत? नमस्कार, आदाब, वेलकम everyone to another episode of Twisted Truths. So and also ईद मुबारक to each and every one of you. So आज इस ईद स्पेशल एपिसोड के लिए मैं बैठा हूं मेरे बहुत ही खास अजीज भाई कम दोस्त अजीम भाई से। ही इज द डायरेक्टर ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट, जो आप सबने सुना है। वहाँ पे बहुत आप लोगों ने, आई एम श्योर बहुत लोगों ने खाया है अपना खाना। बिरयानी बहुत फेमस है, इनके 2 ब्रांचेस हैं, खिदिरपुर कोइखाली, और भी कहीं पे आने वाले हैं, उसके लिए वी विल ऑल स्टे ट्यून्ड। सो अजीम भाई, वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है पहले ये बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो अजीम भाई, हम लोग बहुत बात किए हैं, हम लोग बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं। बिहाइंड द स्क्रीन तो हमने बहुत गपशप की है। आज ऐसे स्क्रीन के सामने आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब आपको शर्म आ रहा है या एकदम आप चिल है? एकदम चिल है, शर्म की कोई बात नहीं। शर्म क्या है? अच्छा, तो अजीम भाई, आज इंडिया रेस्टोरेंट हर लोगों के नाम पे, मतलब सबके जुबान पे इंडिया रेस्टोरेंट है, ऐसा है। हर 5वां इंसान का फेवरेट रेस्टोरेंट कलकत्ता में इंडिया रेस्टोरेंट होगा, ठीक है? तो आज जो आप लोग सब इस मुकाम पे पहुंचे हो, इससे आपको कैसा महसूस होता है? एंड इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा है? ऑब्वियसली इसके पीछे जनरेशन की मेहनत है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आए और बूम हो गए। फादर फिर हम लोग, और टिल अप टू नाउ हम लोग मेहनत ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी नहीं दोगे मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है, मेहनत किया, लग साथ किया, हो गए। तो आपको मतलब, और ये कैसा फील होता है जब आप कभी वीडियो में देखते हो या इंस्टाग्राम पे देखते हो या आप सुनते हो लोगों से कि मेरा फेवरेट इंडिया रेस्टोरेंट है, मेरा वहां पे जाना पसंद करता हूँ, तो इस समय आपको कैसा महसूस होता अच्छा लगता है कि मेहनत रंग लाई है। है? और हमारे बुजुर्गों की, हम लोगों की मेहनत रंग लाई है। और कोशिश करेंगे और अच्छा बनाने के लिए। हाँ। और देखते हैं। तो अजीम भाई, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जब सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर या थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर होता है, बाप दादाओं के जमाने से बिजनेस करते आते हैं, तो बिजनेस बहुत इजी हो जाता है। क्या आपको ये लगता है ये सच है या ये कितना गलत है? नहीं, इजी तो हो जाता है, क्योंकि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता था। लेकिन फिर भी अब जो जो हालात हैं, जो जैसे चल रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान के, जो सिचुएशन है, और पहले का ज़माना और था, अब के ज़माने और है गए। तो जाहिर सी बात है, कंपटीशन बढ़ी है मार्केट में। तो मेहनत तो है ही है। ऐसा करने से तो फिर बड़े बड़े ब्रांड जो है पीछे हो गए। अगर आप लूज करोगे तो हम लूज होते चले जाओगे। राइट। एंड इंडिया रेस्टोरेंट, अजीम भाई, जैसे कि बिरयानी के लिए तो जाना जाता ही है, एंड साथ ही में गलौटी कबाब। आई थिंक अगर कलकत्ता में कोई पहले गलौटी कबाब लाया था, आई थिंक वो इंडिया रेस्टोरेंट ही है जिसने लाया है, रियली फेमस कर दिया उसको। नहीं, इससे पहले भी थे गलौटी कबाब। हाँ। लेकिन एक्चुअल में हम लोग से ज्यादा फेमस हो गया है, मतलब आज अगर गलौटी कबाब आता है, नहीं मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है, एंड शायद पहले बहुत लोगों को ये रहे लगता थे, होगा। लेकिन उतना नहीं पता। लेकिन मेरे ख्याल से जो फेमस जो हुआ है वो जी मुझे मुझे लगता है। तो ऐसा एक आप आइटम या डिश का नाम बताइए जी। जो जैसे कि बिरयानी कलौटी कबाब तो फेमस है ही, उसको भी और फेमस होना चाहिए। कच्ची बिरयानी।
आपको लगता है उसको उतना तक अभी तक अटेंशन मिला नहीं है? नहीं मिला है, लेकिन और होना चाहिए उसके लिए। अच्छा, क्यों, क्या खास बात है अपने वो कच्ची डिफरेंट बिरयानी? बिरयानी है। अच्छा। कलकत्ते वाली बिरयानी जैसे हम लोग की जो चलती है कलकत्ते हम्म, में, तो उसमें उसके उसमें स्पाइसी होती है कच्ची हम्म, बिरयानी, ड्राई फ्रूट होते हैं, हम्म, सर डिफरेंट टेस्ट होता है। हम्म। लेकिन जाहिर सी बात है, अपने अपने टेस्ट की टेस्ट बात के है। ऊपर डिपेंड होता है। कोई लाइट पसंद करता है, कोई हेवी पसंद करता है, हाँ, तो होना चाहिए, लेकिन हाँ। ठीक है। तो अजीम भाई, जो बांग्लादेश में जो कच्ची बिरयानी, राइट वो राइट। और ये क्या सिमिलर है या अलग है? देखिए उनका अपना स्टाइल है बनाने का, यहाँ अपना अच्छा, स्टाइल है। अलग। हाँ, हम और कलकत्ते के लोग इस स्टाइल की कच्ची बिरयानी पसंद कर रहे, तो हम इसी हाँ, पे चले गए। हाँ, लोग कहते हैं थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हमने तो खाया नहीं वहाँ की, हाँ। ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। जी। और एक चीज अजीम भाई, अभी जैसे कि ये रमजान के वक्त बहुत सारे रील में हम लोग ने देखा कि बहुत लोग इंडिया रेस्टोरेंट का हलीम खाने आए हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। तो इंडिया रेस्टोरेंट का हलीम क्यों स्पेशल है? राइट। असल में हम लोग जो मसाले यूज करते हैं, जी। तो जाहिर सी बात है सब मार्केट में मिलते हैं, लेकिन करेक्ट। एक स्पेशल मसाला आता है, जैसे हाँ, आपने सुना होगा, बड़े बाजार चले जाइए, नहारी का मसाला आता है, हाँ, हाँ, हाँ। पाया का मसाला आता है, उस तरह हलीम का भी मसाला आता है। तो अच्छा, बहुत सारे रेस्टोरेंट हलीम का मसाला मार्केट से मंगा के यूज करते हैं। अच्छा, वो मसाला हम लोग यूज नहीं करते हैं। अच्छा, अच्छा। हम लोग का प्योर जो इलायची, जैतरी, यही सब यूज होता है। बाकी मार्केट का मसाला जो स्पेशल जैसे पाए में बांध के डाल दिया जाता है, ये हम लोग ना पाए में यूज करते हैं, ना नहारी में यूज करते हैं, ना ये हलीम में यूज करते हैं। राइट। तो अजीम भाई, अभी ईद आ ही गया है जी ऑलमोस्ट। जी। एंड कोई भी त्योहार हो, चाहे वो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, हर त्योहार में फूड, खाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ क्यों? ऐसा क्या, आप ये बताइए। आइए, राइट। असल में क्या है ना, खाना एक ऐसी चीज है जो लोगों को करीब लाता है, यूनाइट यूनाइट करती है, करता है। हाँ। जाहिर सी बात है कि अगर हम ईद पे बुलाएंगे, तो गले मिल के तो भेजेंगे नहीं, तो हाँ, उसके लिए कुछ होना चाहिए, तो हाँ, सेवई हो गई। हाँ, जाहिर सी बात है, क्रिसमस में कोई बुलाएगा तो ऐसे तो भेजेगा नहीं, हाँ, केक हो गया। हाँ, जैसे दुर्गा पूजा में कोई बुलाएगा, तो ऐसे तो भेजेगा नहीं, तो उसके लिए भोज हो गया, उसके साथ रसगुल्ला हो गया। हाँ, तो अपनी हर त्योहार का अपना अलग महत्व है, हाँ, और खाने का अपना अलग वो है। हाँ, इसलिए है कि खाना ही लोगों को करीब लाता है, हाँ, मोहब्बत बढ़ाता है, एक दूसरे को समझने का और मोहब्बत और हाँ, बढ़ाने का वो बनाने का। जरिया है। तो अजीम भाई, क्या ये स्टेटमेंट फिर ट्रू है कि फेस्टिवल्स विदाउट फूड इज इनकम्प्लीट? राइट, एकदम इनकम्प्लीट है। है ना? क्योंकि जैसे फेस्टिवल में आदमी को कपड़े नए चाहिए, हाँ, सब कुछ नया चाहिए, तो खाना भी तो चाहिए। हाँ, तो आदमी इंजॉय करेगा, खाना पकेगा, खाएंगे, दोस्त यार आएंगे, हम उनके यहाँ जाएंगे, वो हमारे हम्म, यहाँ आएंगे, हम्म, चाचा के यहाँ, मौसी के यहाँ, सब जगह जाएंगे हाँ, लोग। इसी बहाने मिलेंगे, इसी बहाने खाएंगे, एंजॉय करेंगे, और क्या है। अजीम भाई, ईद में आपका क्या प्लान है? ईद में अब तो हम लोग, प्लान क्या है हम लोग का, वो प्लान, वो एज नहीं रही कि वो प्लान बनाए ईद में कहाँ जाए कहाँ ना जाए। हाँ, हाँ, लेकिन जाएंगे, दोस्त यारों के यहाँ जाएंगे, हाँ, कुछ दोस्त यार आएंगे, हाँ, रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे, हाँ, मामा मामी चाचा चाची, हाँ। यही सब चलेगा। ऐसा एक कोई घर का खाने का आइटम बनाइए जिसके साथ आपकी ईद की यादें जुड़ी है। समय होती है अच्छा। शायद। हाँ, और सुबह हम लोग जैसे वो मटर होती है, और वो दही की फुल्कियाँ होती हैं, हाँ, तो सब दोस्त यार आते हैं नमाज के बाद, आफ्टर प्रे, हाँ, तो हम लोग बैठ के सब एंजॉय करते हैं आधा हाँ। एक घंटे के लिए, बस उसके बाद फिर क्या, ईद हो गई अपनी। बच्चे लोग की ईद होती है। एंड अजीम भाई, एक लास्ट क्वेश्चन। ईद के फेस्टिवल में या कोई भी फेस्टिवल में आप इन जनरल, जो भी पब्लिक है, उसको आप, मतलब क्या कहना चाहोगे, क्या क्या बोलना चाहिए, कैसे ईद, बिकॉज आज हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक जंग का माहौल छाया हुआ है, मतलब खुशियां कम हो रही है, झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। तो उस पे आप क्या लोगों को कहना चाहोगे? देखिए, जो सदी चल रही है, तो लोगों में मोहब्बत कम हो रही है, हम्म, झगड़े बढ़ रहे हैं। हम बस यही कहना चाहेंगे, 4 दिन की जिंदगी है, मिल लो अच्छे से, हाँ, बाकी कोई रहना नहीं है। और आजकल जिंदगी सिकंडों में रह गई है, कि आप जा रहे हो, अटैक आया, चले गए, आप कहीं हाँ, निकले सही हो, बात है। तो जाहिर सी बात है, मिलो, मिल बांट के खाओ, घूमो, ऐश करो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, हाँ, और क्या है जिंदगी। हाँ। तो इतना जब सिंपल है तो लोग समझते क्यों नहीं है? नहीं समझ, ईगो में आ जाते हैं ना, अपनी अपनी पुरानी पुरानी वो लेके चले जाते हैं।
कि ये ऐसे हैं तो वो ऐसे हैं। ये जो कहते हैं ना नफ्स, गुस्से पे कंट्रोल, अगर उस टाइम आदमी गुस्से पे कंट्रोल कर लिया तो उससे महान कोई नहीं है मेरे ख्याल से। सही बात है, सही बात है। चलिए, थैंक यू अजीम भाई, ओके, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू एवरीबॉडी।